दोस्तों, ये बात चाहे आपको कोई कहानी लगे, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि एक फ्लाइट 1955 में जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए 92 पैसेंजर्स के साथ जर्मनी के रनवे से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को अपना सफर मुकम्मल करने में पूरे 18 घंटे लगने थे, मगर इस फ्लाइट को अपना ये सफर मुकम्मल करने में पूरे 37 साल लग गए। 37 सालों के बाद ये फ्लाइट जब अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो ब्राजील का एयरपोर्ट जो नज़ारा देखता है, इस नज़ारे ने सबके होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि इस फ्लाइट में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और उनकी हड्डियों के ढांचे अभी भी फ्लाइट की सीट पर मौजूद थे। यहाँ तक कि जिस फ्लाइट ने फ्लाइट को ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करवाया वो भी कंकाल बन चुका था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पायलट जिंदा ही नहीं था तो फिर एक मरे हुए पायलट ने फ्लाइट को लैंड कैसे करवाया? आखिर ये जहाज 37 सालों तक कहाँ था और ऐसा क्या हुआ कि इस फ्लाइट में सभी लोग मर गए? क्या ये जहाज किसी टाइम ट्रेवल से गुजरा या फिर ये कोई झूठी कहानी है? एक सपलूर फॉलस की एक और वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। 2 जुलाई 1955 एक ऐसा दिन था जो 90 से ज्यादा जिंदगियों को हमेशा के लिए अलचा देने वाला था। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। प्लेन के टेक ऑफ होने तक 3 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 3 घंटों तक ये प्लेन रेडार में पूरी तरह नजर आता रहा और फिर अचानक से प्लेन कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा ये फ्लाइट कंट्रोल रूम से कनेक्ट नहीं हो सकी। यानी ये फ्लाइट अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और रेडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस तरह फ्लाइट को टेक ऑफ किए 10 घंटे बैठ गए थे और पैन अमेरिकन 914 का कोई अता पत्ता नहीं था। इतने सारे पैसेंजर्स को लेकर निकलने वाला प्लेन अचानक से अगर गायब हो जाए तो एयरलाइंस के लिए बहुत चिंता की बात होती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम के 4 बड़े हेलीकॉप्टर प्लेन को ढूंढने के लिए निकले। पर जब ये टीम वहां पहुंची तो ये केस सुलझने की बजाय और उलझन में पड़ गया। जहां सभी लोग ये समझ रहे थे कि ये प्लेन पैसिफिक ओशन के बीचों बीच गायब हुआ है तो प्लेन इसी के बीचों बीच ही कहीं क्रैश हुआ होगा। मगर समंदर के अंदर से लेकर समंदर के बाहर तक प्लेन का मिलवा तो दूर की बात, इसका नाम और निशान भी नहीं मिल सका। लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट इसको हर बार ढूंढने में नाकाम रही। फिर 37 सालों बाद वो हुआ जिसका इंतजार पिछले 37 सालों से जर्मनी की गवर्नमेंट को था। 12 अक्टूबर 1999 को पोर्टो एलिग्रिए के रेडार ने एक उड़ान जहाज दिखाई दिया। ये प्लेन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। न्यूयॉर्क के कंट्रोल सेंटर ने इस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये सैन डिएगो का वही प्लेन है जिसको 37 साल पहले इस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। कंट्रोल रूम ने जब पायलट से बात की तो पायलट ने पहला सवाल किया कि हम कहाँ हैं? तो कंट्रोल रूम के एक ऑफिसर ने बताया कि अब पोर्टो एलिग्रिए एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। ऐसा लगता था जैसे पायलट पहले ही किसी वजह से घबराया हुआ था। कंट्रोल रूम ने पायलट से पूछा कि अपने बारे में मजीद कुछ और इन्फॉर्मेशन दे ताकि आपको एयरपोर्ट पर लैंड करवाने की इजाजत दी जा सके। तो पायलट ने जो बताया वो सुनकर कंट्रोल रूम के सभी लोगों में सन्नाटा फैल गया। इसने बताया कि इसने 2 जुलाई 1955 को जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए टेक ऑफ किया था और इसे ब्राजील सुबह 9:15 पर पहुंचना था। कंट्रोल रूम पूरी तरह हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहाज के पायलट ने इस एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम से प्लेन लैंड करवाने की इजाजत ली और कंट्रोल रूम ने भी हड़बड़ी में इस प्लेन को लैंड करवाने की इजाजत दे दी। इसके बाद पायलट ने कंट्रोल रूम के किसी भी ऑफिसर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये फ्लाइट जब लैंड करती है तो काफी देर तक जहाज से कोई भी इंसान बाहर नहीं आया। कंट्रोल रूम ने इस जहाज के पायलट को कई मैसेजेस किए और घंटों इंतजार करने के बाद जब पायलट का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जहाज का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही इस जहाज का दरवाजा खुला तो पहले इस जहाज से इतनी बदबूदार गैस बाहर निकली जिसने कई बाहर खड़े लोगों को बेहोश कर दिया। लेकिन जब स्पेशल फोर्स इस जहाज के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जहाज में सभी पैसेंजर्स कंकाल बन गए थे। ये सभी लोग कई सालों पहले मारे जा चुके थे। प्लेन क्योंकि बहुत सी फुल्ली लैंड हुआ था, इस वजह से ये बात तो तय थी कि पायलट अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसने लैंडिंग से पहले कंट्रोल रूम से बात भी की थी। लेकिन जब उसका दरवाजा खोला गया तो वो भी कंकाल की शक्ल में ही पायलट की सीट पर मौजूद था, लेकिन इसका हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोलर पर था, जिससे लगता था कि इस मरे हुए पायलट ने ही इस प्लेन को लैंड किया था।
یہ اب ایک ایسی مسٹری بن چکی تھی جس کو ہر حال میں سلجھانا یہاں کی گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری بن گیا تھا۔ برازیل کی گورنمنٹ نے اس انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کو ٹاپ سیکرٹ رکھا، لیکن وہی میڈیا نے اس بات کو اتنا پھیلایا کہ یہ بات مختلف کہانیاں بن کر لوگوں کے سامنے آ گئی۔ بہت بڑے انویسٹیگیشن کے بعد ڈاکٹر اکیلو نے اس جہاز کے ساتھ راستے میں ہونے والے انسیڈنٹس کی پوری کتاب کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جہاز آسمان پر کسی ٹائم لوپ میں پھنس گیا تھا جس پر جہاز کے مقابلے ٹائم بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ ٹائم لوپ کے حساب سے پلین کو جرمنی سے برازیل آنے میں 18 گھنٹے ہی لگے، لیکن زمین پر یہ وقت 37 سالوں کے برابر تھا۔ مطلب یہ کہ جس ٹائم لوپ میں یہ جہاز پھنس گیا تھا وہاں 1 گھنٹہ زمین کے 28 سال کے برابر تھا، اور جیسے ہی پلین ٹائم لوپ سے نکل کر زمین پر آتا ہے تو زمین پر آتے ہی جہاز میں موجود سبھی لوگوں کی موت ہو گئی۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 37 سال تک آخر پلین کیسے ٹائم لوپ میں الفاڑتا رہا؟ ڈاکٹر اکیلو کی تھیوری کے مطابق جہاز میں 18 گھنٹے کے سفر کے لیے اس میں فیول ڈالا گیا تھا، اور وہ فیول ٹائم لوپ کے مطابق پورے 18 گھنٹے ہی استعمال ہوتا رہا، مگر جیسے ہی یہ ٹائم لوپ سے نکلا تو وہ فیول بھی ختم ہو گیا۔ جب اس جہاز کے فیول ٹینک کو دیکھا گیا تو یہ ٹینک بالکل خالی تھا، لیکن یہ ساری باتیں اور اتنے سمجھدار ڈاکٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی یقین کر پانا مشکل ہے کہ کیا سچ میں آج سے کچھ سالوں پہلے ایسا ہوا تھا، اور کیا سچ میں انسان کسی ٹائم ٹریول میں پھنس سکتا ہے؟ البرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری میں صاف صاف کہا ہے کہ ٹائم کو بدلا جا سکتا ہے اور ہم اس سے فیوچر میں آگے پیچھے جا سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی انسان لائٹ سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کے لیے ٹائم سلو ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر موجود ٹائم سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز ایسے ٹائم لوپ میں پھنس جائے جو بہت سلو ہو تو وہ زمین پر چلنے والے ٹائم سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور جرمنی کے اس جہاز پین امریکن 914 کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ جو بھی ہو، یہ بات سچی ہو یا پھر کوئی کہانی، لیکن آج پوری دنیا اس انسیڈنٹ کو جانتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا سچ میں اس پلین نے ٹائم ٹریول کیا؟ پھر یہ کوئی ایکسپیریمنٹ تھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔